है, लेकिन किसी अपने के मौत पर बोलना बड़ा कष्ट होता है। शब्द नहीं निकल पाते। 1 जनवरी को जब पूरा देश जश्न में डूबा हुआ था, तब हमारे साथी मुकेश चंद्राकर की निर्मम तरीके से हत्या कर दी जाती है। अब जानिए कि उसके सर में 15 चोटें आई हैं पोस्टमार्टम रिपोर्ट में। लीवर के 5 टुकड़े हुए हैं और पूरे शरीर में अनगिनत चोटें हैं। किस तरह से कितना पीड़ा उसको हुई होगी। और मुकेश चंद्राकर के बारे में बताएं तो ये 33 साल का युवा पत्रकार छत्तीसगढ़ के बस्तर के नक्सल प्रभावित इलाके में जन्म लेता है और जन्म के समय इसके पिता की मृत्यु हो जाती है। नक्सल प्रभावित क्षेत्र था, कुछ दिन बाद गांव छोड़ना पड़ता है। बीजापुर के शरणार्थी कैंप में रहता है। कैंप में रहते हुए इसकी मां की हत्या हो जाती है, मां की मौत हो जाती है। एक भाई और है, 2 भाई किस स्थिति में, परिस्थिति में, जिनके माँ बाप नहीं होंगे, कोई नहीं होगा, शरणार्थी कैंप में रह के पले होंगे, पढ़े होंगे और बढ़े होंगे। फिर इसने एक जलप्रपात की खोज करके चर्चा में आया पूरे देश में। ABPP न्यूज़ के लिए स्टिंगर था, काम करता था और एक जो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ते लड़ते हम तो कहेंगे ये शहीद हो गया। जो सुरेश चंद्राकर नाम का एक ठेकेदार है, जो एक 35 किलोमीटर सड़क का ठेका लेता है 50 करोड़ रुपए में, और 7 साल में आज भी वो सड़क नहीं बन पाई है और उसका ठेका बढ़ते बढ़ते 120 करोड़ रुपए हो गए हैं, लेकिन सड़क अभी नहीं बन पाई है। और उसी सड़क के भ्रष्टाचार को उजागर करने हेतु हमारे साथी मुकेश चंद्राकर ने अपनी जान गंवा दी। हमारी इस साथी के प्रति पूरी संवेदनाएं हैं और भगवान इसको जहां भी रखे, इसकी आत्मा को शांति दे, ये हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं। और साथ ही ये प्रण लेते हैं कि हम भी सच्चाई से नहीं डिगेंगे, अंजाम चाहे जो भी हो, अंजाम चाहे जो भी हो। वो अपने एक जुझारू संघर्षी कर्मठी साथी की हत्या के बाद श्रद्धांजलि सभा के रूप में हुए हैं। हम लोग का मोटो यही है कि इस परिवार के किसी एक सदस्य को सरकारी नौकरी मिल जाए ताकि उसका परिवार का जीविकोपार्जन चल सके, और 1 करोड़ रुपए छत्तीसगढ़ सरकार मुआवजा के रूप में दे। और इस हत्याकांड में जितने भी आरोपी संलिप्त हैं उनको कम से कम, अब हम लोग तो यही कह सकते हैं कि फांसी सजा हो, लेकिन कानून के दायरे में रखते हुए जिस विभत्स के तरीके से इनकी हत्या हुई है, ऐसे ही ऐसे आरोपियों को भी ऐसी सजा हो ताकि इसके परिवार और हमारे जैसे साथियों को कुछ ये राहत महसूस हो। और इसी के साथ मैं चाहूँगा कि ज्ञापन दिया जाए। इसके बाद हम लोग श्रद्धांजलि सभा कलेक्ट्रेट परिसर में स्थित पत्रकार भवन में करेंगे। वहाँ अपने साथी कुछ लोग शोक संवेदना और कुछ विचार रखेंगे। के बाद जो सख्त से सख्त सज़ा हो सके वो मिले और पत्रकारों के हित में कोई सख्त कानून बने। जैसे कभी दलित वर्ग के लिए बना था कानून, उस तरह से पत्रकारों के हित में भी कानून कोई बने। उनके खिलाफ अगर कभी कोई हमला करता है, कोई जगह में हत्या करता है, तो तहत को सज़ा मिल सके। जिस तरीके से नए साल में हम लोगों ने देखा कि हम लोग सारा देश जश्न मना रहा था, और जब ये दुखद खबर आई तो जिसने भी देखा उसका दिल एकदम रो रहा था। और वो चंद्राकर जी एक ऐसे पत्रकार थे जिन्होंने नक्सलियों के बीच में जा कर के हमारे देश के सैनिकों, CRPF के जवान को वापस लाए। तो ऐसे वीर पत्रकार को हम लोग यहाँ पे आज श्रद्धांजलि दे रहे हैं। और हम तो यही मांग करेंगे सारे पत्रकार देश के जो हैं उनके लिए खड़े हों, चाहे वो किसी भी दल या संगठन के हों, क्योंकि एक पत्रकार जो है वो किस तरह से काम करता है ये सभी लोग जानते हैं। और जब हम लोग के ऊपर बीतती है तो हमको सिर्फ ये उम्मीद होती है कि सरकार और प्रशासन हमारे साथ अगर खड़ा होता है तो ऐसी नौबत नहीं आती। हम राजकुमार जी को और सारे संगठन के लोगों को धन्यवाद देंगे।